भाई कोई लड़की कितना भी सवर, लेकिन असलियत तो यही है कि किसी भी लड़की का साज श्रृंगार पूरा तभी होता है जब उसके पिताजी की नजर उस पर पड़ती है। और कुछ यही हो रहा है हमारी खुशी के साथ भी। अब देखिए ना, अपनी हल्दी की रस्म के लिए फूलों से श्रृंगार कर सज धज कर तैयार बैठी है खुशी, लेकिन दिल बेकरार है कि काश एक बार अर्नब जी से सामना हो जाए तो क्या उसकी हसरत पूरी हो पाएगी। चलिए देखते हैं। किसी का खुशी का की खुशबू से महकी महकी खुशी, किसी का प्यार के रंग से दहकी दहकी खुशी, खुशी का और महके भी क्यों ना भाई, महकते मोगरे के फूलों से खुशी के सारे गहने जो बनाए गए हैं। देखिए, कानों में झूलता मोगरे का झुमका, गले में सजा मोगरे का हार, मोगरे का ही मांग टीका और हाथों में भी मोगरे के ही कड़े। थैंक्स टू आवर क्रिएटर्स, उन्होंने डिसाइड किया कि उनको कुछ अलग लुक चाहिए, तो they decided to give the flower look. I love the flower look. I think it's so fire. Also you smell very good. Yeah. I always smell good. नहीं, as in for your own self. It's a very nice, clean, pious look. अब जिसके लिए खुशी ने दमकते हुस्न को सजाया है, अगर उसी की नजर ना पड़ी तो क्या फायदा। पता चला कि पूरा का पूरा रायजादा परिवार हल्दी की रस्म को सेलिब्रेट करने के लिए खुशी के घर आ पहुंचा। और पहले तो छुप के बैठे थे, लेकिन खुशी ने जब उनकी जगह सलमान खान से शादी करने की धमकी दी तो जनाब छत से बाहर निकल आए। जाके अपने नंबर जी से कह, फिर तो सलमान खान जी से शादी करें। खुशी के इस महकते रंग रूप पर अर्नब की नजर पड़ी ही थी। अर्नब ने भी खुशी से कुछ कहना चाहा ही था कि खुशी ने अर्नब पर लगा दिया एक इल्जाम। हम मजाक नहीं कर रहे, आप सच में क्या है? ये देखिए हमारे पास सबूत इतनी खुशी मिली का और भी समझ लो, अगर आप सच में मुझे प्यार करते ना तो मुझे क्या करें, इतना पूछा नहीं मिला। अब ऐसे में लाजमी था कि अर्नब अपनी मोहब्बत का सबूत दे। इससे पहले कि अर्नब अपनी मोहब्बत का सबूत दे पाते, आ गया हल्दी की रस्म का बुलावा। और फिर बड़े ही प्यार के साथ लगी खुशी को हल्दी। हल्दी होने वाली है और दादी पता नहीं, हमें भी समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली, हम भी थोड़ी कंफ्यूज्ड से हैं। इस बार हल्दी में डिसाइड नॉर्मली अलग अलग होता है, बट रायजादास इधर आ गए एंड दे वांटेड टू सरप्राइज अस। उन्होंने कहा कि हम हल्दी साथ में करेंगे। सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं कि इस हल्दी के शूट में अर्नब और खुशी ने खूब ठहाके लगाए, खूब मस्ती की, मगर जैसे ही शूट खत्म हुआ मच्छरों के आतंक ने अर्नब को कर दिया परेशान। देखो कुछ बताने लायक है कि हालत खराब हो गई है। कल अब तो काट के गए तो कुछ नहीं कर सकता, गुजारते रहते। अब इन मच्छरों को कौन समझाए कि मिस्टर अर्नब रायजादा से पंगा लेना इनके लिए खतरे से खाली नहीं, क्योंकि रायजादा साहब का गुस्सा बड़ा खतरनाक है। पूजा त्रिवेदी, मुंबई, आज तक। सब्र की भी इंतहा होती है और जब टूटता है सब्र का बांध तब होती है बगावत, जैसे कि अपनी मधुबाला के साथ हो रहा है, जिसने कर दिया है ये ऐलान कि अब आरके के जुल्म सितम और नहीं सहेगी वो।
मधुबाला को अपने इशारों पर नचा रहे हैं। कल इसके सीरियल मधुबाला में हो रहे इस डांस का मैजिक को देखो। मधु यहाँ से वहाँ चक्कर खा रही है, लेकिन क्या वजह कि ट्रे में रखा एक भी गिलास गिर जाए। वो नहीं गिरेगा, बहुत प्रैक्टिस की है मैंने उसके लिए, बहुत ज्यादा मेहनत की है, तब जाके ऐसे टिका रहता है। उससे कहते हैं न्यू फॉर्मेट डांस, आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं है, रेमो सर को पूछे, उन्हें पता होगा। मधुबाला ने यहाँ तो हंसकर अपने दर्द को हल्का कर लिया, लेकिन आरके के सामने वो बेबस काले लिबास में सूरज की लाइट और सितारों को समेटे ड्रीम गर्ल की तरह वो महफिल में आई। लेकिन दिल जले आरके तो सितम ढाने के नए पैसे के साथ तैयार था। कहने को तो उसने जश्न अपनी दुल्हनिया मधुबाला के लिए रखा है, लेकिन भरी महफिल में वो खुद ही उसका तमाशा बना रहा है। मधुबाला को एतराज था कि वो अकेले में बीवी बनने में प्रॉब्लम थी, तो आरके बोला चलो पूरी दुनिया के सामने तुम्हें बीवी बना दिया। इंसल्ट तो होनी है हर कंडीशन में। हालात के आगे मजबूर मधुबाला आखिर कब तक अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करती। उसकी दहकती आंखों ने बगावत का यलगार कर ही दिया। मैं कुछ तो चल पाया, मैं बहुत जल्द इसका जवाब दूंगी। अच्छी बात है, कॉम्पिटिशन बराबर का हो तो ज्यादा मजा है। एक तरफ आरके की नफरत तो दूसरी तरफ मधु का स्वाभिमान। मेरे मियाँ बीवी की इस कहानी में प्यार को दस्तक देने में अभी वक्त लगेगा। मुंबई आज तक। भाई हम लोग चाहे जितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन सच तो ये है कि हम सब के दिल में कहीं न कहीं एक बच्चा छुपा हुआ होता है, जो मौका मिलते ही सामने आ जाता है। अब नैतिक को ही देख लीजिए, अक्षरा और नक्श के साथ वो पहुंची तो थी दद्दा जी को सरप्राइज देने, लेकिन गांव पहुंचते ही ताजा हो गई उनकी पुरानी यादें, और फिर बस वो यही बोल उठे कि मैं बड़ा हो गया तो क्या, दिल तो अब भी बच्चा है जी। नैतिक का निशाना भले ही चूक जाए, मगर अक्षरा का निशाना कभी नहीं चूकता। तभी तो कंचे के इस खेल में अक्षरा ने मार ली बाजी। अब आप पूछेंगे कि भाई ये अचानक अक्षरा और नैतिक कहाँ से आ गए और कैसे लौट आया इनका बचपन। नैतिक का पुश्तैनी घर है और गांव है, गांव जैसा फील है, मेरे लिए एक नई चीज है। दरअसल स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नया ट्विस्ट आने वाला है। दद्दा जी और भाभी माँ हवेली छोड़कर यहाँ गांव में क्यों आए हैं, यही पता लगाने के लिए अक्षरा और नैतिक उदयपुर आ पहुँचे हैं, और इनके साथ आया है इनका लाडला नक्श। बुआ जी ने मुझे पूरा घर दिखाया है और जितनी जमीनें यहाँ पर उनकी हैं वो सारी जमीनें दिखाई हैं। कैसे वो लोग पापड़ से लेकर, दाल से लेकर, मिर्च से लेकर, हल्दी से लेकर एक एक चीज उनके घर में उगती है, बनती है। गांव में पहुंचते ही नैतिक पर मानो बचपना सवार हो गया है। देखिए कैसे कुल्फी का मजा ले रहे हैं नैतिक बाबू। बच्चे खेले जा रहे बच्चों के साथ, कुल्फी खाई जा रही है लड़की को बीट करने के लिए। सब कुछ ऐसा लगे जैसे छुट्टी मना रहे, काम नहीं कर रहे। ऐसे कुछ होता है? हम तेरा मैं ऐसे नहीं खाता हूँ, मैं पूरी खा लेता हूँ।
सिर्फ नैतिक ही नहीं, ये रिश्ता की पूरी यूनिट कुल्फी कुल्फी खेल रही है। यानी कुल मिलाकर गांव के इस सीन का अक्षरा नैतिक के साथ पूरी टीम खूब लुत्फ उठा रही है। लेकिन फिलहाल दद्दा जी और भाभी सा के गांव लौटने का राज अभी भी राज ही है। मुंबई से साधना भदौरिया के साथ आज तक ब्यूरो। इच्छा पर टूटा मुसीबतों का पहाड़, पंखुड़ी क्यों है परेशान और किसने छेड़ी सुरों की तान। टीवीपुर की ये सारी खट्टी मीठी दास्तां सुनाने आ गई है सीरियल एक्सप्रेस। तो देख लीजिए कहाँ क्या हो रहा है। सीरियल की फटाफट खबरें आप तक पहुंचाने वाली सीरियल एक्सप्रेस का पहला पड़ाव है उत्तराखंड का से, जहां जेल में बंद युवराज से मिलने पहुंची इच्छा। लेकिन उसे करना पड़ रहा है युवराज के गुस्से और नफरत का सामना। एक तो उसको पहले से ही अपनी माँ के ऊपर बहुत गुस्सा है, क्योंकि 18 साल पहले उसकी माँ उसको किसी और के लिए छोड़ के चली गई थी। दैट इज व्हाट ही इज टोल्ड बाय हिज दादी। और 18 साल बाद जब वो लौटी है तो वो युवराज को जेल पहुंचाने के लिए लौटी है, ऐसा युवराज सोचेगा। तो इट विल बी अटमोस्ट एंगर दैट ही इज गोइंग टू गो थ्रू। एक तरफ बेटे की ममता तो दूसरी तरफ सच का साफ है कि आने वाला वक्त इच्छा के लिए आसान नहीं होगा। सीरियल एक्सप्रेस अब पहुंची हिंदुस्तान के हुनरबाज की सेट पर, जहां नन्हा सिद्धांत अपनी आवाज के हुनर से जीत रहा है सबका दिल। हमारे शो की फिलॉसफी है come and enjoy, and that's the main thing about this show. तो रहिए तैयार, क्योंकि आने वाले दिनों में इस मंच पर दिखेगा हुनर भरा मनोरंजन। I think देखने में सीरियल एक्सप्रेस का अगला पड़ाव है प्यार का दर्द का सेट, जहां कुछ तस्वीरों ने मचा दिया है हंगामा। शिवम और पंखुड़ी की तस्वीरें लग गई हैं आदित्य के घर वालों के यहाँ, और उसके बाद पंखुड़ी के सामने लग गई है सवालों की झड़ी। शक्ल से पता चल रहा है कि ये उसका वो तो भला हो आदित्य के नाना जी का, जिन्होंने एक बार फिर अपनी वीटो पार चलाकर बचा ली पंखुड़ी की जान।